नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब ये स्ट्राइक हम सियासी कर रहे हैं बात, ये महाराष्ट्र में हुआ। अब आप कहेंगे कि अभी भी महाराष्ट्र में कुछ बचा है। साहब, अभी तो महाराष्ट्र में पूरी कहानी ही बची है। अभी तो सिर्फ सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है और मसला यहां भाजपा का सरकार बनाने से तो कतई नहीं है। भाजपा यहां पर अपने पार्टी का डोमिनेंस चाहती है और वो चाहती है कि यहां की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका दखल हो, और उस दखल के लिहाज से तो अभी कुछ नहीं हुआ है। तो सवाल यह है कि आखिर में स्ट्राइक क्या हुई। तो आपको ध्यान होगा कि 3 और 4 तारीख को विश्वास मत हासिल करना था, फ्लोर टेस्ट होना था। उस फ्लोर टेस्ट के लिए एकनाथ शिंदे गुट ने व्हिप जारी किया और इधर ठाकरे गुट ने व्हिप जारी किया। अब आप देखिए, व्हिप बड़ा महत्वपूर्ण होता है संसदीय शासन प्रणाली में। व्हिप का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो आपकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक घटना याद दिलाता हूं। जब एकनाथ शिंदे अपनी टोली के साथ यहां से निकले, यहां से मतलब महाराष्ट्र से निकले और सूरत की तरफ गए और फिर गुवाहाटी पहुंचे, तब जो इनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर शिवसेना तमाम बातें गिना रही थी, उसमें एक बात उन्होंने यह भी कहा कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो एकनाथ शिंदे गुट ने तब जवाब दिया था कि व्हिप का उल्लंघन तो तब होता जब विधानमंडल की प्रोसीडिंग में हम लोग हिस्सा नहीं लेते। अब विधानमंडल की प्रोसीडिंग क्या थी भाई? देखिए, एमएलसी के चुनाव में भी इन लोगों ने हिस्सा लिया, राज्यसभा के चुनाव में भी हिस्सा लिया। हिस्सा ना लेना या जो व्हिप है उसके खिलाफ अगर उस प्रोसीडिंग में जाते तो अलग मसला था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई दल की बैठक बुलाई और हम वहां नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने व्हिप का उल्लंघन किया, और वहां व्हिप जैसा क्या मतलब है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि व्हिप कितना बड़ा मसला है। तो विश्वास मत हासिल करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट ने व्हिप जारी किया कि आप सब जो शिंदे गुट है और भाजपा उसका समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट ने व्हिप जारी किया कि आप जो है महाविकास आघाड़ी का समर्थन करेंगे। लेकिन उस व्हिप का क्या, एकनाथ शिंदे गुट ने शिंदे गुट और भाजपा का समर्थन किया और ठाकरे गुट ने जो है ठाकरे और महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया। उनको 99 मिले और इनको 164 मिले। इनको मतलब शिंदे गुट और भाजपा को। अब दोनों ही तरफ दोनों ही गुटों ने अपने अपने व्हिप प्रमुख जारी कर रखे थे। तो व्हिप प्रमुखों ने शिकायत की जाकर विधानसभा अध्यक्ष सचिवालय, तो सचिवालय ने नोटिस जारी की, मतलब सचिव ने, राजेंद्र भगत ने। अब आप यहां कैच देखिए। पहला तो स्ट्राइक ये हुआ कि जब ये माना जा रहा था कि अब तो सोमवार को सुनवाई होगी और उद्धव ठाकरे या आप कहिए कि ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र में एक अपील और दाखिल कर रखी कि साहब ये तो फ्लोर टेस्ट ही जो है असंवैधानिक है, ये कैसे कर सकते थे जब आपके पास मामला लंबित था। ये 11 जुलाई का निर्णय होगा कि ये लोग अयोग्य हैं कि नहीं। ये लोग कौन? जो लोग शिंदे गुट के साथ निकले थे उनको लेकर शिवसेना ने जो डिप्टी स्पीकर को उन्होंने जो है शिकायत की। तो डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया था। जब डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया तो उसी नोटिस को चुनौती देने के लिए शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब डिप्टी स्पीकर की विश्वसनीयता ही संदेह के घेरे में है तो वो कैसे नोटिस भेज सकते हैं। मतलब जब आप खुद ही संदेह में है तो आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दी। तो दरअसल वो पूरे डॉक्यूमेंट मंगाए सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके आधार पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो इन लोगों का आशा थी कि अब जो होगा वो 11 को होगा, लेकिन बीच में ही कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, फ्लोर टेस्ट होगा। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर भी इन लोगों ने चुनौती दी। तो ये सब मान के चल रहे थे कि अब जो कुछ होगा वो 11 का ही होगा। लेकिन 10 को विधानसभा सचिव ने तो हंगामा मचा दिया और भेज दिया कारण बताओ नोटिस, क्योंकि इनके पास कंप्लेन गई थी। दोनों गुटों ने कहा था कि व्हिप का पालन नहीं हुआ, और व्हिप का पालन नहीं होने का मतलब हो गया कि आप अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं, आपकी विधायकी चली जाएगी। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। उसमें बड़ी बात यह हुई कि आदित्य ठाकरे को
छोड़ दिया गया। देखिए 55 विधायक हैं, 39 इनके पास और 14 उनके पास। एक 55 जो पूरा स्ट्रेंथ है, तो एक का निधन हो गया, तो 54 की बजाय 53 को नोटिस भेजा गया। अब आप देखिए उद्धव ठाकरे को यहां माफ करिए, आदित्य ठाकरे को यहां भी छोड़ दिया गया। और आपसे कल ही हमने एक चीज कही थी कि दीपक केसकर ने ये बात कही सार्वजनिक तौर पर कि भाजपा से हमने एक बात पर यह सहमति बनी कि ठाकरे परिवार पर हमला नहीं होगा, ठाकरे परिवार पर हमला नहीं होगा। और अब इधर आदित्य ठाकरे को उसका कारण बताओ नोटिस नहीं जा रहा है। इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि किस तरीके से शिंदे गुट और मैं ये कहूं कि भाजपा अपनी राजनीति को गढ़ रही है। क्योंकि एक चीज तो आप मान के चलिए, और जो मुझे लगता है कि सियासी तौर पर होगा भी यही, कि अभी जो भी परिस्थिति है, असली लड़ाई उस धनुष बाण की है जिस धनुष बाण पर चुनकर 55 विधायक आए, और भाजपा चाहती है कि वो धनुष बाण मिल जाए एकनाथ शिंदे गुट को। अब वो चाहने से तो नहीं होता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में चीजें हैं। एक तो 2/3 उनके पास है, दूसरा माना जा रहा है कि 19 में से 14 विधायक भी उनके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि वो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। तीसरी चीज, जो पहले तो जो विधानमंडल होता है उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी है, तो उसमें एकनाथ शिंदे गुट की का बहुमत है। अब अगला स्टेप आता है संगठन। अब जो संगठन है उस संगठन में आप देखिए तो ठाणे देखिए, नवी मुंबई देखिए, यहां जिस तरीके से संगठन जो है वो अपनी आप ये कहिए लॉयल्टी जोड़ रहा है एकनाथ शिंदे गुट के साथ। तो इस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट की स्वीकार्यता शिवसेना के भीतर बढ़ रही है, और ये ना सिर्फ शिवसेना के भीतर बल्कि शिवसेना के समर्थकों के भीतर भी बढ़े। इसके लिए जरूरी यह है कि आप उद्धव ठाकरे या आप कहिए कि बाला साहब ठाकरे के परिवार को किसी भी आक्षेप से, किसी भी तरह के आक्रमण से, किसी भी तरह के अपमान से दूर रखिए। जब आप दूर रखेंगे तभी जब आप जमीन पर उतरेंगे तो आप ये कह सकेंगे कि साहब देखिए इन्होंने बेमेल गठबंधन कर लिया था, इन्होंने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया था, और वो समझौता करने के समझौता किया और ये चले गए उस एनसीपी और कांग्रेस के साथ जिसके खिलाफ बाला साहब ने ताउम्र लड़ाई लड़ी। तो हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो बस एक काम किया कि जो बाला साहब चाहते थे वही हमने किया, और हम उनके साथ चले गए जिनके साथ बाला साहब के रहते हुए गठबंधन हुआ था। बाला साहब थे जब भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हुआ, तो हम तो अपने नेचुरल एलाई के साथ गए। और ये बात जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने कही कि हमने ये बात 3-4 बार उद्धव ठाकरे से कही थी कि हमें अब इनके साथ नहीं, हमें भाजपा के साथ चलना चाहिए। हमारा स्वाभाविक अगर कोई किसी के साथ गठजोड़ हो सकता है तो वो है भाजपा। लेकिन तब उन्होंने बात नहीं सुनी। उन्होंने बात नहीं सुनी तो इन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदुत्व के लिए वो छोड़ा, महाविकास अघाड़ी छोड़ा, और उस शिवसेना को छोड़ा जो शिवसेना आप एक तरह से कहिए कि दिग्भ्रमित हो गई थी। अब ये बातें वो तब कह पाएंगे जब वो बाला साहब ठाकरे के परिवार पर हमला नहीं करेंगे और उनका पूरा सम्मान बनाए रखेंगे। तब ये बातें जब वो जमीन पर उतरेंगे और शिवसेना के समर्थकों और शिवसेना के काडर से कहेंगे तो वो अपील करेगा उसको। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चर्चा बड़ी आम रही कि एनसीपी जिस तरह से निर्णय लेती थी उसमें आप देखिए कि ये कहा जाता है ना कि वो रीचेबल हो गए थे। उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से भी मिलना जुलना कम हो गया था। एक तो वो बीमार तो थे ही, लेकिन उसके बाद भी जो बड़ी चीज हुई वो ये कि एनसीपी जिस तरीके से बहुत डोमिनेंट होकर, वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे खासकर शिवसेना हो, वहां निर्णय ले रही थी, उससे शिवसेना के विधायक
मंत्री बड़े आहत होते थे और वो जाहिर तौर पर दौड़ कर जाते थे एकनाथ शिंदे के पास। और एकनाथ शिंदे की जो लोकप्रियता हुई ना, कि एकनाथ शिंदे इस बात में सक्षम हो गए कि वो पूरी शिवसेना को अपने साथ लेकर चले गए, उसकी बड़ी वजह ये रही कि वो जिन बातों में उद्धव ठाकरे दिलचस्पी नहीं लेते थे, वहां तक एकनाथ शिंदे कार्यकर्ता, विधायक और मंत्रियों के साथ खड़े हो जाते थे। और सिर्फ खड़े ही नहीं हो जाते थे, वो एनसीपी के साथ भिड़ जाते थे सरकार में रहते हुए। इस वजह से उनका अपना जो है आभा मंडल उस ठाणे से बाहर फैला, जिसकी वजह से वो पूरा तमाम शिवसेना का कुनबा इनके साथ चला गया। तो ये एक तो उन्होंने अपनी ये साख बना रखी है। अब दूसरी, जब ये आदित्य ठाकरे या ठाकरे परिवार पर हमला न करके और उनको इस तरह के कारण बताओ नोटिस से अलग रखकर वो अब एक साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई बैर नहीं है, हम इनका सम्मान करते हैं। और आप देखिए दीपक केसकर ने ये बोला कि हमारी पार्टी के मुखिया, अब आप ये देखिए ये बड़ी बात है कि वो आज भी मानते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे की लीगेसी है और मुखिया जो है वो उद्धव ठाकरे, उस बात को मान रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम उन पर हमला नहीं करेंगे। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो दरअसल स्ट्रेटेजी यही है कि अभी तो ये पार्टी बनी रहे अपने पास, और अगर फिर भी ठाकरे साहब नहीं मानते हैं तो ये जो चिन्ह वगैरह ये मिल जाएगा, तो कम से कम हम जाकर ये कहेंगे तो कि हमने पूरी कोशिश की। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दरअसल बड़ी राजनीतिक सोच के साथ शिंदे गुट चल रहा है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज जो हुआ उसकी कल्पना कम से कम ठाकरे गुट ने तो नहीं की थी। अब एक हफ्ते में इनको जवाब देना है तो वो देखना होगा कि उसमें क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा यह भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।